तो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 7 मई को पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया। करीब 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। इनमें से 5 आतंकियों की सूची शनिवार को जारी हुई, जिसमें अबू जुंदाल और हाफिज मोहम्मद जमीन का नाम भी शामिल है। ये पांचों आतंकी एक साथ या अलग अलग मारे गए हैं। इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इनके डिटेल्स आप एक रिपोर्ट में समझें। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पीओके में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस ऑपरेशन में मुदीर के बहावलपुर, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल और महमूना में चल रहे आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकियों को मार गिराया। सेना के स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। चलिए अब आपको मारे गए एक एक आतंकियों की पूरी कुंडली बताते हैं। पहला नाम है अबू जिंदाल। लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी मुदीरके से मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन की रात वो वहीं मौजूद था। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारी आई है, उसके मुताबिक जिंदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसका नेतृत्व आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया था। पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, उस दिन जमील बहावलपुर में था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। जैश-ए-मोहम्मद के इस आतंकवादी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में अजहर हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। अजहर जम्मू के कई आतंकी हमलों में शामिल था। चौथा नाम है अबू अक्शा का। लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई का काम करता था। जिस दिन हमला हुआ, उस दिन वो अपने घर में सो रहा था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। भारत की एयर स्ट्राइक में मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। जैश का यह आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा था। हसन खान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने पीओके में जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें मारे गए आतंकियों का सीधा कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से था, जो अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन आपको उनके बारे में वो बताते हैं जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अब उन्हें खत्म करना भारत का अगला टारगेट होगा। जिनमें सबसे पहला नाम है मसूद अजहर। मोस्ट वांटेड आतंकी और दहशत फैलाने वाले मसूद अजहर ने भारत को बहुत घाव दिए हैं। बात चाहे पुलवामा आतंकी हमले की हो, संसद अटैक की हो या फिर कांधार हाईजैक, इस एक आतंकी ने कई बेगुनाहों की जान ली। तो अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन ने हर आतंकी हमले का हिसाब बराबर किया है। बता दें कि मसूद अजहर का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। उसका पूरा नाम मौलाना मसूद अजहर है। इसे जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक बताया जाता है। इसका नेटवर्क इतना मजबूत है
कि इसने भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आतंकी हमले करवा रखे हैं। जब भारत ने किया गिरफ्तार मसूद अजहर को 1994 में भारत ने गिरफ्तार किया था। पुर्तगाल के फर्जी पासपोर्ट की वजह से उसकी धरपकड़ हुई थी, लेकिन 1999 में कांधार हाईजैक की वजह से तत्कालीन अटल सरकार को अजहर को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से ही उसने भारत के खिलाफ कई आतंकी हमले किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी लिस्ट में दूसरा नाम है आतंकी हाफिज सईद का। सईद 26/11 समेत भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। सईद भी भारत के टारगेट पर है। कौन है हाफिज सईद, जरा देखें आप इस रिपोर्ट में। उन्नीस 1950 में पाकिस्तान के सरगोधा में जन्मे हाफिज सईद को अमेरिका सहित कई देशों और संगठनों ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। भारत की संसद पर हमले के बाद से वो कई बार पाकिस्तान में जेल गया, लेकिन 2020 में 11 साल की सजा मिलने के बावजूद लाहौर में ISI की सुरक्षा में रहने की खबरें सामने आती रही हैं। आपको हाफिज सईद के द्वारा किए गए प्रमुख हमलों के बारे में बताते हैं। हाफिज सईद के प्रमुख हमले। 13 दिसंबर 2001 संसद हमला। लश्कर के आतंकियों ने इस दिन देश की संसद पर हमला किया था। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बहादुरी से उनका सामना करते हुए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस कार्रवाई में 8 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। हमले को पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आकाओं के इशारे पर अंजाम दिया गया था। 11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 सीरियल बम धमाके हुए थे। ये 1993 के बाद मुंबई में हुआ बड़ा आतंकी हमला था। सभी धमाके लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कोच में प्रेशर कुकर में रखे गए थे। जांच में पाया गया कि इस हमले में प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था, जिसमें लश्कर ने प्रमुख रूप से सहयोग दिया था। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमला। साल 2008 में 26 नवंबर को लश्कर ए तैयब के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर 164 बेगुनाहों की जान ले ली। इस भीषण हमले में 308 लोग जख्मी भी हुए। हमलावरों में से एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। बाद में उसे फांसी की सजा दी गई। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इन सीरियल बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयब ने दिल्ली में 3 जगह धमाके किए थे। पहाड़गंज बाजार, सरोजनी नगर मार्केट और गोविंदपुरी में हुए इन धमाकों में 62 लोग मारे गए थे और करीब 210 लोग घायल हुए थे। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। पाकिस्तान में वो जमात उद दावा नामक संगठन चलाता है और भारत के लिए उसे पकड़ना या खत्म करना एक बड़ी प्रायोरिटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भारत के खिलाफ आतंकी हमला करने में सैयद सलाउद्दीन का भी एक बड़ा नाम है। हाल ही में हमने भले ही 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा कर दिया हो, लेकिन सलाउद्दीन को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है, जिसका लक्ष्य जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है। सैयद सलाउद्दीन भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल है और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी के रूप में लिस्ट किया गया है। सलाउद्दीन 1990 से पहले कश्मीर में यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता था और उसने वर्ष 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। 5 नवंबर 1990 को यूसुफ शाह सैयद सलाउद्दीन बन गया। सीमा पार कर POK के मुजफ्फराबाद पहुंचा
और फिर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का संगठन बनाकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने लगा। सैयद सलाउद्दीन भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। पठानकोट एयरबेस पर हमले के पीछे उसके संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का ही हाथ था। जैश ए मोहम्मद भी सैयद सलाउद्दीन के संगठन का ही हिस्सा है। एक वक्त था जब कश्मीर के ज्यादातर आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से ही जुड़े हुए थे। कश्मीर में हिंसा के पीछे इसी संगठन का सबसे बड़ा हाथ रहा है, जिसे पकड़ना भारत के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ज़कीउर रहमान लखवी 26/11 हमले में पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकी अजमल कसाब समेत सभी आतंकियों को इसी ने ट्रेनिंग दी थी। इसे चाचू के नाम से भी जाना जाता है। रहमान लखवी भारत के लिए आज भी खतरा बना हुआ है। वैश्विक आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी को 2008 में हुए 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। जांच में सामने आया था कि लखवी ने ही मुंबई हमलों की पूरी साजिश तैयार की थी और उसने ही 10 आतंकियों को मुंबई भेजा था। इसके बाद पाकिस्तान ने लखवी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। लश्कर-ए-तैयब में हाफिज सईद के बाद लखवी का ही नाम आता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जब मुंबई हमले हुए तब यह आतंकियों को लगातार कमांड दे रहा था। वहीं मुंबई हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी इसे मोस्ट वांटेड माना था। लखवी को UN की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है। माना जाता है कि साल 1999 में कारगिल युद्ध में पाक की हार के बाद लखवी ने भारत में हमले के लिए सैकड़ों फिदायीन तैयार किए थे। इसके बाद से ये भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं में शामिल है। इसके अलावा लखवी पर भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन करने, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का आरोप है। भारत में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले इस आतंकी के संगठन लश्कर-ए-तैयबा को संयुक्त राष्ट्र ने मई 2008 में प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही भारत में भी ये संगठन मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।